अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 15 क्वेश्चन अपने पहली क्लास में हो चुके हैं मैथ वाले। आज हम जो जीके के क्वेश्चन आए वो शुरू करेंगे। और आज का जो जीके उसमें अपने जो है राजस्थान का एकीकरण, सभ्यता, राजस्थान का जो है प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन, ये टॉपिक जो थोड़े थोड़े कवर होंगे क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त कौन सा अवशेष नहीं है। सबसे पहले आहड़ की बात करें तो यह आपका उदयपुर जिले में, कहां पर है, उदयपुर जिले में, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे, ठीक है। और अगर हम ज्यादा डीप में जाए तो बनास नदी के किनारे भी मान सकते हैं क्योंकि आयड़ और बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर जो है इसकी जो है खोज किसने की, तो 1953 जो है इसमें इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है इसकी खोज की, ठीक है। फिर इसका उत्खनन किसने किया, तो इसका उत्खनन जो है 1955-56 में, ठीक है, आरसी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल जो है इन्होंने किया, या हम कह सकते हैं आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, ठीक है। अब बात अपन करते हैं, नाम लिख देता हूं रतन चंद्र अग्रवाल, क्या पता नाम पूछ ले और आप बोलो कि बताया नहीं, ठीक है। अब जो है आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए अन्य जो नाम बता देता हूं जो जिन्होंने जो है यहां पर क्या की, खोज की। इसमें से एक नाम है आपका एसडी सांकलिया, ठीक है। एक नाम आपका है वीएन मिश्र, ठीक है। एक नाम आपका पीएल चक्रवर्ती। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और दो मुख्य नाम और है वो भी मैं बता देता हूं। एक है डेक्कन कॉलेज पूना, और एक ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय, यहां लिख देता हूं मेलबर्न विश्वविद्यालय। इन्होंने भी यहां पर जो है क्या किया, खोज की, ठीक है। तो यहां पर जो आभूषणों सहित समाधान जो है ये भी आहड़ में हुआ है। धूप में सुखाई गई ईंट भी आहड़ में है। रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे भी आहड़ में, लेकिन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ में नहीं है, ये बागोर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में, बागोर। और बागोर कहां पर है आपकी, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो जो सिरोही है इसका विलय जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ। सबसे पहला जो है आपका सिरोही का विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, जो आपका जो है 6ठा चरण था। कौन सा चरण है, 6ठा चरण, ठीक है। और इसमें जो है आपका देलवाड़ा व आबू को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय हो गया था। वह आबू को छोड़कर, सभी का विलय को छोड़कर, छोड़कर जो है समस्त सिरोही का विलय हो चुका था। फिर जो है 1 नवंबर 1956 7वां चरण। कौन सा चरण है, 7वां चरण। इसमें जो है आबू व देलवाड़ा का विलय कर लिया गया। तो ये जो है 2 चरणों में सिरोही का जो है क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई। तो भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई, तो 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई, ठीक है। फिर बात आती है अपनी कि जो है भरतपुर प्रजामंडल के अलावा जो ये अमृतलाल पायक नाम है, कई जगह अमृतलाल पाठक भी मिलता है। तो अमृतलाल जो पायक है इन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। और ये जो है कब हुई थी, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में। किसके द्वारा, अमृतलाल पायक या पाठक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ, बिल्कुल ये मारवाड़ क्षेत्र में हुआ। किसमें, मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ क्षेत्र में नागौर जिले के, वर्तमान में ये अलग जिला बन चुका है, डीडवाना जो है परगने में, यानी डीडवाना के क्षेत्र में जो है डाबड़ा हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को, ठीक है। फिर बात आती है आपकी गोविंदपुर हत्याकांड जो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। इसके बारे में मैं बता दूं, सबसे पहले ये बेंगू किसान आंदोलन में हुआ था। बेंगू आंदोलन में जो है ये हुआ था, ठीक है। अब जो है ये किससे रिलेटेड है, करपाजी व रूपाजी धाकड़ इसमें शहीद हुए थे। रूपाजी शहीद हुए थे किसमें, जो है गोविंदपुरा हत्याकांड में।
अब जो आते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड, तो 21 मार्च 1935 को नहीं हुआ, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा मैं आपका, ठीक है। तो जो गोविंदपुरा हत्याकांड है, कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि ये रेड जो है लोगो आ गया इनका। तो गोविंदपुरा हत्याकांड जो हुआ था आपका, ये हुआ था 21 जून 1934 को। कब हुआ था, 21 जून 1934 को, ठीक है। और ये जो है आपका शेखावाटी जो है, या फिर सिक्कर या शेखावाटी कह सकते हैं हम, शेखावाटी किसान आंदोलन में हुआ था, ठीक है। शेखावाटी किसान आंदोलन में हुआ था, ठीक है। फिर डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, बिल्कुल सही है, 2 अप्रैल 1923 को। और ये जो है बूंदी जो है या बरड़ जो किसान आंदोलन है वहां हुआ था। और इसमें जो है नानक भील, कौन है, नानक भील और एक देवालाल गुज्जर शहीद हुए थे। देवालाल गुज्जर क्या हुए थे, शहीद हुए थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह कब और कहां हुआ था। तो राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह जो है आपका 1818 में उदयपुर में हुआ था। राजस्थान का पहला भील विद्रोह कहां, 1818 उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 1 मिनट, कि मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था। तो जो है स्टॉपिसवुड, या इसको हम कहते हैं स्पॉटवुड भी कहते हैं, कई जगह स्पॉटवुड भी नाम आता है, और न्यूबरी, इनका नसीराबाद जो आपकी सैनिक छावनी थी उनसे संबंधित है। और यहाँ नसीराबाद में जो है आपका आंदोलन जो हुआ था, मतलब क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो 18 मई 1857 को हो गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नीमच में विद्रोह की शुरुआत जो है आपकी 2 जून 1857 को हुई थी, ठीक है। और यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, ठीक है। फिर जो है आपका एरिनपुरा, और एरिनपुरा में जो है विद्रोह हुआ था आपका 21 अगस्त 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वो मोती खां, ठीक है। शीतल प्रसाद, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको, शीतल प्रसाद और तिलक राम थे, तिलक राम। और इसी एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक है, इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया आपका, किसने दिया, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नानाबाई खांट का संबंध किस गांव से था। नानाबाई खांट का संबंध आपका रास्तापाल से था, और ये डूंगरपुर जिले में है, ठीक है। और रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ, रास्तापाल हत्याकांड, तो रास्तापाल जो हत्याकांड है आपका, यह हुआ 19 जून 1947 को, ठीक है। और इसका संबंध जो कालीबाई भील है उससे भी है, कालीबाई भील की हत्या भी जो है इससे ही हुई थी, इसमें ही हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वें क्वेश्चन बोल रहा है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। सबसे पहले हम बात करें राजशेखर की, तो राजशेखर जो है किसका दरबारी था, तो राजशेखर जो है दरबारी जो किसका था, एक तो महेंद्रपाल प्रथम और एक महिपाल, इन दोनों का दरबारी कवि था, ठीक है। और इन्होंने कर्पूर मंजरी, हरविलास और जो है विद्यस्वाल भंजिका लिखी थी, लेकिन हमीरायण नहीं लिखी थी। हमीरायण जो है इसने किसने लिखी है, तो इसमें हमीरायण जो है ये भांड व्यास ने लिखी, भांड व्यास। और कई जगह इनका नाम जो है बादरवास भी मिलता है, बादर व्यास भी मिलता है, ठीक है। तो भांड व्यास या बादर व्यास ने जो है हमीरायण लिखी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक आपका धूमराज था, इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। और हवा महल के बारे में ध्यान रख लेना, कौन सा महल, हवा महल, ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है, 5 मंजिला, सॉरी 5 मंजिला। और 500 मंजिला का बता देता हूं मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 मंजिल है। इसमें पहली मंजिल है, इसका नाम है शरद महल। कौन सा महल, शरद महल। दूसरी है, इसका नाम है रतन महल, ठीक है। तीसरी जो है आपकी जो मंजिल है उसका नाम है शरद रतन विचित्र महल। लास्ट ये कौन से, विचित्र महल, ठीक है। चौथी जो है विचित्र के बाद में है प्रकाश महल। कौन सा महल, प्रकाश महल। और 5वीं जो है मंजिल उसका नाम है हवा महल। और अब जो है हर बार की तरह मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको
कि इसका निर्माण कब हुआ था, कमेंट करें कि कब हुआ था इसका निर्माण। दूसरी बात मैं एक और बता देता हूं कि अपना जो चैनल है जो जीवा स्टडी, उसको तो आप सब्सक्राइब करोगे, इसके साथ अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसको जो है पिन कर दूंगा। वहां पर जो है 11 तारीख शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लाइव टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट होगा, चतुर्थ श्रेणी का पूरा 120 क्वेश्चन आएंगे, पूरा का पूरा जो है लाइव टेस्ट होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूरा जो है पैटर्न पर आधारित होगा, एकदम फ्री दे सकते हो आप उसको। और वहां पर जो मतलब सुबह 9 से रात को 12 बजे तक चलेगा और अगले दिन जो है वहां पर जो है लिस्ट जारी की जाएगी रैंक वाइज। क्या जारी की जाएगी? रैंक वाइज लिस्ट। और जो फर्स्ट रहेगा उस रैंक में, जो उस टेस्ट में, उसको 101 रुपए नगद मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड में हमने 151 रुपए नगद दिए थे और वापस जो है आपके लिए ये लेकर आए हैं, जिसमें आप फोर्थ ग्रेड का जो है टेस्ट दोगे। किस पर? अपना जो है ऐप है परफेक्ट मॉक, परफेक्ट मॉक। ये आपको जो है वैसे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से मिल जाएगा, वरना प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो परफेक्ट मॉक। और यहां पर फ्री, क्या एकदम फ्री। कितनी तारीख को? 11 जो है जुलाई को, 11 जुलाई को टेस्ट होगा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और फिर जो है इस टेस्ट में नंबर 1 रैंक पर रहेगा, उसको 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी डाउनलोड करके रख लें आप ऐप, आगे भी मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथंबन की उपाधि दी थी? बात मारवाड़ के शासक की हो रही है, तो मारवाड़ के किस शासक को जो है दलथंबन की जो है दलथंबन की उपाधि दी थी? तो महाराजा गज सिंह को दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बूंदी के जो रंग महल है उनका निर्माण करवाया आपका राव छत्रसाल ने। क्वेश्चन नंबर 28। आहड़ संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है? आहड़ संस्कृति, आहड़ सभ्यता है, इसको धूलकोट, बिल्कुल इसको धूलकोट भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, लाल काले मिट्टी वाली जो है बर्तन वाली संस्कृति भी कहते हैं, और बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये सारे इसके उपनाम में तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें गाडगिल की, तो गाडगिल ने 2 राजस्थान का उद्घाटन किया था। सबसे पहला जो है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गाडगिल के द्वारा। ठीक है। और ये 17 और 18 मार्च 2 दिन माने जाते हैं, इसमें 17 व 18 मार्च 1948 को किया गया था। ठीक है। फिर गाडगिल ने इसके दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ भी कह सकते हो। ठीक है। और ये 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया, 25 मार्च 1948 को। ठीक है। फिर आता तीसरा चरण, ठीक है, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान का जो है किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसका? संयुक्त राजस्थान का। और संयुक्त राजस्थान जो है ये चरण जो है आपका 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 को। फिर आता है जो है अगला एक चरण जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वो था वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। ठीक है। और वृहद राजस्थान जो है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो ये जो है 30 मार्च, जो राजस्थान दिवस आती है 30 मार्च 1949 को किया गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका जो उत्तर है कि वृहद राजस्थान का, तो वृहद राजस्थान का वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो आपकी 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई। बात भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की करें तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। कौन से प्रजामंडल की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित किसान आंदोलन व संबंधित नेताओं में सही सुमेलित नहीं की पहचान करो। बीकानेर किसान आंदोलन, कुंभाराम आर्य बिल्कुल, और ये चूरू क्षेत्र के थे, और चूरू उस समय बीकानेर का हिस्सा था। बिजोलिया किसान आंदोलन, फतेहकरण चारण बिल्कुल सही है। बरड़ किसान आंदोलन नैनूराम, लेकिन करौली किसान आंदोलन से ठाकुर देशराज नहीं थे। ठाकुर देशराज आपके सिक्कर किसान आंदोलन या हम कह सकते हैं सेकावाटिस किसान आंदोलन से संबंधित थे, किसान आंदोलन। लेकिन वैसे जो है शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन खुद कहां के थे? भरतपुर के थे, ये भरतपुर के थे। करौली किसान आंदोलन से संबंधित है मदन सिंह, या जो है कौन? कुंवर मदन सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 3, एजीजी होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तित्व और उनके कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है? प्रमोद करण सेठी चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब आप ये सोचोगे कि यार प्रमोद करण सेठी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है जयपुर फुट। तो जयपुर फुट जो है इन्होंने ही क्या किया था, जो है इनका जो आविष्कार किया था, हम कह सकते हैं जयपुर फुट का आविष्कार करने वाले जिन लोगों के पैर नहीं होते उनके लिए जयपुर फुट नाम से जो है प्रमोद करण सेठी ने जो है क्या दिया था, योगदान दिया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सुरजी भक्त समाज सुधारक थे, बिल्कुल भील जनजाति से संबंधित थे। फिर अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायन से बिल्कुल, लेकिन निहाल चंद साहित्यकार नहीं थे, क्या थे? चित्रकार थे। बनी ठनी की प्रसिद्ध पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया? तो नारायण की उपाधि कौन से ग्वालियर प्रशस्ति में किसको दी गई? नाग भट्ट प्रथम को। ठीक है, मीर बोझ की उपाधि बता दूं, मीर बोझ की एक उपाधि थी आदि वराह और एक उपाधि थी आपकी प्रभास। कौन सी? आदि वराह व प्रभास। लेकिन जो नारायण की उपाधि है वो नाग भट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई। और ग्वालियर जो प्रशस्ति है ये आपकी मीर बोझ के काल में ही लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है अथुर्ना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अथुर्ना कहां पर? आपका बांसवाड़ा में। और अथुर्ना का जो आपका मंडलेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया चामुंडा राय ने। ठीक है, सही नहीं दिख रहा है लोगों की वजह से, मैं बता दूं चामुंडा राय ने करवाया, नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल अधीनता स्वीकार, एक मिनट, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक, तो वो कौन था? भारमल था। ठीक है, कब की? इसने जो है 20 जनवरी 1562 को की। और कहां पर की? सांगानेर में। कहां पर? तो ये प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस नाम से राव चंद्रसेन को नहीं जाना जाता? विस्मृत नायक, मतलब विस्मृत नायक मतलब जो है इतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि प्रताप जो महाराणा प्रताप है उनके समान थे। तो विस्मृत नायक मतलब भूला बिसरा, मतलब उनको लोग भूल चुके। फिर भूला बिसरा राजा बिल्कुल प्रताप का अग्रगामी, मतलब प्रताप से पहले जो है अकबर के साथ लोहा लेने वाला कौन था? राव चंद्रसेन, जोधपुर का शासक। प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि वही जो काम जो प्रताप ने बाद में किया था वो पहले राव चंद्रसेन कर चुके थे, जंगलों में रहना, युद्ध करना वगैरह। ठीक है, लेकिन राठौड़ों का यूलिसेस जो है इनको नहीं कहा जाता। राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ थे। कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष खोज करता थे। कब की? 1900 जो है आपके 52-53 में। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके अदर जो है बीबी लाल, ठीक है, बीके थापड़, एमडी खरे, ये सारे नाम जो है कालीबंगा से संबंधित है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक नाम आपको ध्यान रखना, के.एम. श्रीवास्तव। के.एम. श्रीवास्तव, एक मिनट, श्रीवास्तव। और एक नाम और है वो है एस.पी. जैन। ये सारे के सारे आपके जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊपर अपन जो है बात कर चुके हैं। मत्स्य संघ 17 और 18 मार्च 1948, बिल्कुल सही है, दोनों डेट मान्य होती है। संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान के बारे में मैं आपको बता चुका। संयुक्त राजस्थान जो है आपका 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को। 25 मार्च 1948 को क्या हुआ था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ भी कह सकते हो, या पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बाकी वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 और संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपुताना से बाहर जाकर की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। किसने की? 1936 में की। किसने की? मग्गाराम वेद ने। मग्गाराम वेद ने। कहां पर की? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता होता था, वर्तमान में कोलकाता होता है। तो ये राजपुताना से बाहर हो गया। एक और प्रजामंडल जिसकी राजपुताना से बाहर हुई थी वो है भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की। गोपीलाल यादव का नाम प्रमुख है।
और इसकी स्थापना जो है रेवाड़ी हरियाणा में हुई। कहां पर हुई? रेवाड़ी में। ये जो है दोनों सही है। तीसरा एक जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी रियासत से बाहर हुई। कहां से? राजपुताने से बाहर नहीं हुई, रियासत से बाहर हुई। और कहां पर हुई? जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर रियासत अलग थी, तो ये जो है ये रियासत से बाहर हुई थी। तो 3 की रियासत से बाहर हुई, किसकी? भरतपुर, बीकानेर और जो है जैसलमेर की। और जो है राजपुताना से बाहर 2 की हुई, भरतपुर और बीकानेर की। और जो है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये जो है किसने की जैसलमेर प्रजामंडल की? मीठालाल व्यास ने। किसने की? मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं 1945 का, सॉरी जो है कब की थी? जो है मीठालाल व्यास ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तब तक चैनल पर बने रहें, धन्यवाद। बने रहें जीवा।